मूलभूत सुविधाएं नहीं है लोगों है ही नहीं, न सुविधा, न चिकित्सा है, न दवाइयाँ हैं और न राशन है, न पानी है, न शिक्षा का है। शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल घटिया है। रोजगार के लिए हम आवाज़ उठाते थे, आवाज़ तो हमारी बंद कर रखी है इन्होंने। बताइए हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? आजकल रात में रोटी नहीं खा सकता है। मतलब विकास हो कहाँ रहा है? विकास तो है ही नहीं। मैं हमारे हिसाब से तो नील है। कहते आप देखो 10 साल में अब तो कहाँ मोदी से- दिखाई भी ना देंगे। देखो महीना 2 महीना कट जाए बहुत भारी है। अच्छा हाँ। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं नहीं छोड़ के जा। अरे नीतीश पलटू राम है, वो अपना मौका देख के एकदम ऐसी पलटी मारेंगे। अब की मोदी चारों खाने ऐसे उठ ही नहीं पाएंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आप CPI यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों और राशन कार्ड नहीं बनने के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो राशन कार्ड का आपको पता है, लगातार पिछले 10 साल से राशन का बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसके पास ना तो राशन कार्ड है, और अगर राशन कार्ड है तो राशन जो है महंगे दामों पे मिलता है। तमाम समस्याएं सीधा लोगों से जुड़ते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है BD ध्यानी। तो आप कहाँ से आए? मैं द्वारका से। द्वारका से। तो आज ये पूरा प्रदर्शन क्या मकसद है, क्या मुख्य मुद्दे हैं? मकसद ये है कि एक तो ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम एक टाइम का भोजन दे रहे हैं, जी। और कहते हैं महंगाई नहीं है, विकास हो रहा है और महंगाई कोई नहीं है। हम लोगों की डिमांड ये है कि पहले सबसे पहले शिक्षा का हो, शिक्षा होगा जी। तो सब कुछ होगा। उसके बाद महंगाई कम करने के लिए है, और राशन कार्ड की व्यवस्था है। राशन कार्ड बनता ही नहीं, पहले तो जी। बनता है, उसके लिए पीढ़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है ना। उसके बाद जो है, अब जब बनता है तो फिर राशन की दुकान में जाता है, राशन नहीं होता है। या जब राशन होता है तो घटिया क्वालिटी का होता है, उसमें कीड़े होते हैं या उसमें प्लास्टिक के होते हैं। चावल में आपने देखा भी होगा, हमने भी नोट किया उसको, और कीड़े होते हैं, कंक्रीट होती है, उस जो खाने के लायक नहीं है, जी। जो कि जानवरों को भी नहीं देना चाहिए, गुणवत्ता नहीं हो। तो हम लोग की यही डिमांड है कि सब लोगों को, मतलब में सबको अधिकार मिले ना, बोलने का अधिकार। आपको लगता है सरकार की करनी करनी में फर्क है? एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। बिल्कुल, ये तो ढोंग है कॉमरेड, ये ढोंग है। इसको हम ढोंग बोलते हैं। क्या विकास हुआ, आप बताइए। आप एक पत्रकार हैं, आप तो इधर उधर जाते हैं ना, कोई विकास हुआ है? हमारे उसमें तो नहीं है। इधर उधर गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे जाइए, कहीं भी जाइए। तो हम इन्हीं जनता के बीच जाते हैं, यही जनता कहते हैं कि मोदी हमें कम से कम राशन तो दे रहा है, राशन का गुणगान किया जाता है। पर वो उनका क्या है, शिक्षित नहीं है ना। आपको कोई डरा धमका के जाएगा, मान लो मैं हूँ यहाँ, बिल्ला लगा के भी सुंदर परिषद आया, आपने करना है, ठीक है, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो ये लोग डर के मारे ये बातें बोलते हैं। वैसे वो खुश नहीं है। आपको लगता है 10 साल में जनता को सिर्फ इसी राशन में ही अटका दिया है कि देखो राशन दे रहे हो, और अगले 5 साल तक राशन बजट आया था, बजट में भी सिर्फ क्या था, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि राशन अगले 5 ये साल वैसे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी MPs MLA वगैरह जो हैं, ये लोग जितना भी इनका फंड होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में 5 MPs हैं, और जो कि भाजपा के हैं, सरकार भी भाजपा की है। तो वहाँ पर जितना भी पिछले साल का जो फंड था, 23-24 का जो बजट था, उसमें से 64 पॉइंट कुछ इन्होंने यूज ही नहीं किया। दैट वाज दैट वाज अनयूज्ड एंड दैट वाज रिफंडेड टू द सेंटर। तो ये क्या विकास है? कितने घट्टे हो रहे हैं। यदि प्रेग्नेंट कोई लेडी जाती है तो जा नहीं सकती। मूलभूत सुविधाएं नहीं है लोगों है ही नहीं, न सुविधा, न चिकित्सा है, न दवाइयाँ हैं, और न राशन है, न पानी है, न शिक्षा का है। शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल घटिया है। शिक्षा का भी सुना होगा, अब पिछले 10 साल से जब भी पहले महंगाई एक मुद्दा हुआ करता था, सरकारें गिर जाती थी, उस पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी। 10 साल से हम देख रहे हैं महंगाई को एक छोटा मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की चल रही है कि महंगाई को झेलो, जब इतना विकास आपको मिल रहा है तो छोटी मोटी बातें हैं। नहीं, वो तो कहाँ, मतलब विकास हो कहाँ रहा है? विकास तो है ही नहीं। मैं हमारे हिसाब से तो नील है भाई। आप ये कॉमन मैन जो आम आदमी है, उससे आप बात करें ना। हम तो कॉमन मैन में है ना, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। तो हमको तो जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही।
मैं सीजीएस बेनिफिशियरी हूँ। वहाँ जो पहले दवाइयाँ मिलती थी वो आज उपलब्ध नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं। मूलभूत जो और वो जो मिल रही है वो क्वालिटी घटिया क्वालिटी। पहले तो मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही, जो मिल रही हैं तो उसकी क्वालिटी। आपका क्या अंकल, आपको क्या लगता है महंगाई मुद्दा है जिस तरीके से हम जी महंगाई बहुत तगड़ा मुद्दा है। रोटी रोजगार है नहीं आदमियों के पास, बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई पड़ी हैं जी। और ये कहते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। आप छोटी मोटी कॉलोनियों में जाके विकास कहाँ हुआ है? विकास ये पार्लियामेंट के आसपास या चाणक्यपुरी वीआई पे जा रहे हैं, कहना वहीं तो है है विकास। सरकार कहती है मैं बताऊं। इतना हम 2047 तक आपको ले जा रहे, थोड़ा बहुत महंगाई ले जाएंगे, सरकार ले तो जाएगी, कैसे ले जाएगी? उन्होंने जुमला तो डाल दिया, ये तो एक बोर्ड की राजनीति है। आपको पता है, एक बात बताइए, आप ये 80 करोड़, आप जब से ये 2014 से आए क्या 80 करोड़ ही आदमी है? कम नहीं हुए अभी तक। जब देखे जब 5 साल पहले भी 80 करोड़ थे, आप भी 80 करोड़ ही हैं। तो हमें बताओ ना, ये वो क्या नाम, बेरोजगारी कहाँ ख़त्म कर दी इन्होंने? एक 5 किलो राशन दे दिया, 5 किलो राशन आप राशन कार्ड वहाँ लेके जाओ, लाइन लगती है, लंबी लंबी लाइन। और उसका क्या है, जितने का 100 रुपये का राशन देते हैं, 100 रुपये तो सफाई के करने के ले जाते हैं, सारा दिन लग जाता है। औरतें बैठ के ना, 2-2 औरतें बैठती है घर में, बहू भी बैठती है, सास भी बैठती है, तब जाके वो सही होता है अनाज। आप ये बताओ वो कितना महंगा पड़ेगा हमारे को? पहले भी तो राशन मिलता था, पिसाई भी हो गई उसकी तमाम, फिर पिसाई ले, सुधारी ले है जी। और फिर मिलता क्या है? 5 किलो में क्या निकल जाएगा बताइए? 5 किलो राशन, आप राशन जाके देख लो कैसा राशन है, या ये राशन इनको भी तो खिला के देखो ना। आप लोग कह रहे हैं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, कौन सी ऐसी जन विरोधी नीति आपको सरकार की लगती है जिसके खिलाफ आपको लगता है कि बोलना चाहिए? तो जन विरोधी है, सारी जन विरोधी हो रही हैं, जो जनता को जुमले दे रहे थे। जनता को कौन सा फायदा पहुंचा रहे बताइए? नौकरी पेशा वाले आदमी, जिस टाइम हम किसी टाइम नौकरियां करते थे, 250, 300 आदमी हमारे यहाँ होते थे एमसीडी के अंदर। आज जाके देखो 5 आदमी काम कर रहे हैं। वो किसके 5 आदमी हैं? वो इन्हीं के 5 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये क्या जुमला नहीं है? रोजगार ये कौन रोजगार है कहाँ बताइए? आप मुझे ये बताओ ना, जब ये मनरेगा चल रहा है, एमसीडी आज खाली पड़ी है, तो क्या ये मनरेगा यहाँ नहीं दे सकते? क्या यहाँ मस्टोल वगैरह नहीं है क्या? तो क्या लगता है जानबूझकर कैसी स्थिति पैदा की जा रही है कि लोग, ये हमारे यहाँ देश के अंदर पार्टी बोर्ड जब से 14 से आए हैं, तब से आप देख रहे होगा कितनी जनता तराई मास कर रही है। पानी पीने को नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है जी, स्वच्छ अनाज नहीं है जी। यानी आम जनता का, आम आदमी का बुरा हाल है। मैडम जी, फैक्ट्रियों में आदमियों को निकाल के ना, जिसकी 15,000 तनख्वाह थी ना, आज वो 5,000 में वो कहते करो तो करो, नहीं भागो यहाँ से। तो हम किसके पास जाएं? इन्होंने जो है ना, जहाँ हमारे रोजगार के लिए हम आवाज़ उठाते थे, आवाज़ तो हमारी बंद कर रखी है इन्होंने। बताइए हम जाएं तो कहाँ जाएगा? ठीक है अंकल, महंगाई को लेकर के आप ये बैठे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही जेपी नड्डा जी कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग महंगाई की बात करते हैं, अनपढ़ता का। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत हो रही है मैडम, जो है महंगाई इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है। एक जो है तो बाहर जाइए, बाज़ार में जाइए, जो सब्ज़ी खरीदने जाइए, कितनी महंगाई हो रही है, हैं? और जो है रोजगार है नहीं कहीं भी, जो है काम कहीं नहीं है, जो है काम यूपी के खाद्य मंत्री कहते हैं कोई भी ऐसी दाल नहीं है जो 100 रुपये से ऊपर हो। 150 रुपये कम नहीं है। सब्जी लेना जाइए 500 रुपये से कम तो वहाँ जो है आती नहीं है। एक टाइम की सब्जी जो है, टमाटर 80 रुपये 100 रुपये किलो। अदरक लेना चाहिए जो है 150 रुपये किलो, जो है लहसुन जो कितना महंगा है, जो है 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो धनिया। हाँ, तो बता कहाँ से आएगा? और जो है इनकम है, जो है कुछ भी नहीं है। इनकम क्या आदमी की जो है 8,000 9,000 मिलते हैं, जो है उनको बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सब करना है, कहाँ से होगा? ऐसी क्या वजह है कि पिछले 10 साल में महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था वो बिल्कुल निचले पायदान पे आ गया, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ, बहुत महंगाई मैडम, जो है महंगाई है। तो हमें लगता है सिर्फ महिलाओं को परेशान करती है महंगाई, आप लोगों को भी करती है? मैडम, सबके लिए परेशानी है। आजकल आदमी रोटी नहीं खा सकता है। रोटी का हर एक जगह आदमी है कि एक टाइम की सब्जी लाएगा, 500 रुपये चाहिए। कंपनी वगैरह सारी बंद हो गई। अगर 10,000 में आदमी क्या कर लेगा मैडम जी बताओ? 2 बच्चे होंगे, बेचारा किराए पे रहेगा तो क्या करेगा? इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बहुत महंगाई है।
ये सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार मैं कहती क्या है करूं? जनसंख्या इतनी है तो महंगाई तो होगी, इतना विकास हो रहा मैडम है। कोई जनसंख्या नहीं है, पहले भी तो जनसंख्या थी, पहले भी रोटी खाते इंसान, कांग्रेस की सरकार में रोटी खाते थे, अब क्या हो गया? क्या हो गया? पहले कम से कम मतलब दाल रोटी चल रही थी। दाल रोटी आराम से चल रही थी, हर एक चीज आदमी खा सकता। कांग्रेस के आदमी हर एक इंसान कंपनी सारी चीज बंद कर रखी है, आदमी कहाँ जाए? बस मेरा कहना ही चाहिए। ठेकेदारी आप क्या कहते के शासन में 400 रुपए का 360 रुपए का सिलेंडर हमने खरीदा है, अच्छा और अब 1103 का 1150 खरीदा हो रहा है सिलेंडर। अभी तो पीछे रह गए थे ना मोदी जी, कहते मोदी- आप देखो 10 साल में अब तो कहाँ से मोदी दिखाई भी ना देंगे, देखो महीना 2 महीना कट जाए बहुत भारी है मोदी। अच्छा। हाँ, महीना ऐसा क्यों? 2 टांगे लूली हैं, उन्हीं पे टिके पर हैं, एक टांग उनने उठाई तो इधर धड़म से गिरेंगे, और इधर खींच ली पकड़ के तो इधर गिरेंगे। नीतीश और नायडू, टांगों पे टिके हुए हैं। हाँ नीतीश और नायडू की टांगों पे हैं। हाँ। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं नहीं छोड़ के जाओ। अरे नीतीश पलटू राम है, वो अपना मौका देख के एकदम ऐसी पलटी मारेंगे, अब की मोदी चारों खाने ऐसे उठ ही नहीं पाएंगे। बार बार कसम खा रहे हैं, कसम है कहीं नहीं अरे गए काम से मोदी तो ये गए, भी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ। मोदी क्या लगता है जैसे ये महंगाई बेरोजगारी। नीतीश कुमार की पलटी इतनी खतरनाक है ना, हाँ। पलटते हैं तो जल्दी बस उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं बेड़ा उसी। गर्क कर हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मुझे शायद अब तक लगता था कि शायद जो महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान, ये पलटने वाले हैं, एकदम तैयार बैठे हैं। ये एक अपनी राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है जिनका अंदाज़ा वो लगाते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर तमाम बुज़ुर्गों से चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से महंगाई के चलते या तमाम बेरोज़गारी है, इन मुद्दों के चलते कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में है, तो वहाँ वो उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया यहाँ का उठाया, हिंदुस्तान का महंगाई का। अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे हैं, वो उनकी पोल पट्टी खुल गई है इनकी सब। इन्होंने वहाँ एक भी कोई लाइव वहाँ पे भावड़ दिए हैं जाके वहाँ पे, मीडिया वालों के सामने भी नहीं आते, कतराते हैं। तो आप सुन रहे थे कि सभी के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इन्हीं की ज़बानी से आपने सुना है कि किस तरीके से पहले 10 साल पहले कम से कम दाल रोटी जैसी समस्या इनके घरों में नहीं होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी से लेकर दाल तमाम चीज़ें एक के बाद एक जो बुनियादी ज़रूरत होती है आम व्यक्ति के लिए महंगी पे महंगी होती जा रही है। आप महंगाई को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।